नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक रात का सच। बड़े से घर के आंगन में ओम जी चरपाई पर बिस्तर लगाए धूप सेक रहे थे कि अचानक उनकी खांसी बढ़ जाती है। शीला जी जो रसोई के कामों में लगी थी, उनकी खांसी की आवाज़ सुनकर पानी का गिलास लेकर उनके पास जाती हैं और ओम जी को पानी देकर उनकी पीठ को सहलाने लगती हैं। पानी पीकर उनको थोड़ा आराम लगता है। खुद को संयत करते हुए ओम जी शीला जी से कहते हैं, शीला, तुमने रोहित को फ़ोन करके मेरी तबीयत के बारे में नहीं बताया क्या? ऐसा कौन सा काम है जो अपने माँ बाप से बटकर हो गया उसके लिए? शीला, एक काम करते हैं ना, अगर बेटे को छुट्टी नहीं मिल पा रही है तो हम ही बेटे के पास चले जाते हैं। बहुत मन कर रहा है बेटे पोते से मिलने का। शीला जी जो बड़ी गौर से ओम जी की बातें सुन रही थी, उनको दिलासा देते हुए कहती हैं, अरे क्यों चिंता करते हो? मेरी बात हुई थी रोहित से, कह रहा था पूरे 15 दिन की छुट्टी के लिए अर्जी दे रखी है उसने। बस छुट्टी मिलते ही दौड़ा चला आएगा आपका लाडला, देखना। ऐसा कहते हुए शीला जी ओम जी को दिखाने के लिए फीकी सी हंसी हंसने लगी और बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोकते हुए किचन में चली गई। दरअसल कुछ दिनों से ओम जी की तबीयत कुछ नासाज रहने लगी थी। उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी और शीला जी के दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर पनपने लगा था। ओम जी बार बार अपने बेटे और पोते से मिलने की जिद कर रहे थे, लेकिन बेटा रोहित तो जैसे इंग्लैंड में ही रच बस गया था। शीला जी भगवान के आगे घंटों बैठी बस यही शिकायत करती कि आपने हमारी किस्मत में बेटे बहू और पोते के साथ रहना क्यों नहीं लिखा। एक रोज़ दरवाजे की घंटी बजती है। शीला जी दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने अपने बेटे रोहित को देखती हैं। उन्हें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता। उनका लाडला रोहित उनकी आँखों के सामने था। भींच के उसको गले लगा देती हैं, लेकिन रोहित तो जैसे भड़कने को तैयार बैठा था। ये क्या लगा रखा है माँ आपने और पिताजी ने? आप दोनों दुनिया भर में मेरे बारे में बोल रहे हो कि मुझे आप लोगों की चिंता नहीं है। मैं विदेश में जाकर वहीं मस्त हो गया हूँ। मुझे अपने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है। रोहित की बातें सुन शीला जी चौंक जाती हैं और बेटे को समझाते हुए कहती हैं, बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है? हमने किसी से ऐसा नहीं कहा। हम क्यों बोलेंगे ऐसा? माँ रहने दो आप। मुझे मामा जी का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि एक बार अपने माँ पिताजी से मिल लो बेटा, क्या पता कब जिंदगी की शाम ढल जाए। उन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और भी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, और कह नहीं वो मुझे लेक्चर दे रहे थे। रोहित गुस्से से तिलमिला रहा था। अरे बेटा, वो कुछ दिन पहले आए थे तुम्हारे मामा जी। इनकी तबीयत देखकर दुखी हो रहे थे बस, और कुछ नहीं। ये तो बस तुम्हें देखना चाह रहे थे, पोते से मिलना चाह रहे थे। इन्होंने अपनी इच्छा तेरे मामा जी को बताई बस, और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। और बेटा मैं सोच रही थी कि एक बार विदेश में भी इनको दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ डॉक्टर भी कह रहे हैं कि एक बार इनको कहीं और दिखा दो। शायद हवा पानी चेंज होगा तो शायद इन्हें ठीक लगेगा। इस प्रकार शीला जी के बार बार आग्रह करने पर और ओम जी की हालत देखकर रोहित ने शीला जी और ओम जी को अपने साथ इंग्लैंड ले जाने का निर्णय लिया। भले ही शीला जी आना नहीं चाहती थी, मगर ओम जी की हालत देखकर उन्होंने मन को कड़ा कर लिया। वह जानती थी कि अब पति की हालत ऐसी नहीं थी कि वे दोनों भारत में अकेले रह पाते। ओम जी और शीला जी बेटे के साथ आ तो गए, लेकिन यहाँ बहू और रोहित तो
जैसे बस औपचारिकता दिखा रहे थे। रोहित ने दोनों को घर लाने के बाद से ही घर में उनके हर जरूरी इंतजाम भी कर दिए थे, लेकिन न जाने क्यों शीला जी को वहाँ अकेलापन का एहसास हो रहा था। रोहित अपनी पत्नी तनु और बेटे आदि के साथ घर में रहता था, लेकिन उनके लिए अलग से समय निकालना जैसे उसके जीवन का हिस्सा ही नहीं था। आज दोनों को बेटे के साथ आए हुए 5वां दिन था, लेकिन उनको ये 5 दिन 5 युगों के समान लग रहे थे। आज डॉक्टर ओम जी का चेकअप करने आने वाले थे। दोनों अजनबियों की तरह एक कमरे में बैठे थे। डॉक्टर ने ओम जी की जांच की और रोहित से कुछ कहा। उसी के बाद से रोहित कहीं चला गया था। काफ़ी देर बाद जब रोहित वापस आया तो शीला जी ने बेटे से पूछा, बेटा इतनी देर से तुम कहाँ थे और आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्या कहा कि तुम भी उनके साथ चले गए और हमें कुछ बताया भी नहीं। तो उसने शीला जी को बताया कि डॉक्टर से बात करने के बाद वह ओम जी के अंतिम संस्कार से जुड़ी तैयारियों में जुटा था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। वो बस कुछ दिन के मेहमान हैं और साथ ही अपना कुछ अन्य ज़रूरी काम निपटा रहा था। रोहित की बात सुनकर शीला जी के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। यह सब सुनकर शीला जी का दिल बैठ गया। उन्हें डॉक्टर गुप्ता की बातें याद आ गईं, जो वर्षों से ओम जी का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर गुप्ता ने कहा था, ओम जी एक बार रोहित से मिल लीजिए, उसे देख लीजिए, फिर आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। रोहित तो पहले ही ओम जी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था। आज रात गुजरते नहीं बन रही थी। शीला जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि रोहित अपने जिंदा पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है। वो पिता जिसने अपनी छोटी सी नौकरी में रोहित के लिए क्या कुछ नहीं किया। रोहित की परवरिश में कोई कमी ना रहे, इसलिए उन्होंने अपनी दूसरी औलाद की इच्छा को भी दफन कर दिया था, जिसके बीमार होने पर शीला जी से ज़्यादा ओम जी परेशान हो जाते थे। चोट रोहित को लगती, लेकिन दर्द ओम जी को होता था। रोहित के शब्द शीला जी के कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। जब शीला जी की बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो वह बिस्तर से उठी। उन्होंने ओम जी की तरफ देखा। ओम जी को सोते हुए देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। वह चुपचाप कमरे का दरवाज़ा खोलकर रसोई की ओर जाने लगी, लेकिन तभी उन्हें रोहित और तनु के कमरे से आवाज़ें सुनाई दी। तनु गुस्से में कह रही थी, क्या ज़रूरत थी इन्हें यहाँ लाने की? क्यों लाए हो इन्हें यहाँ? कुछ देर की खामोशी के बाद में रोहित ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं क्या करता? मामा जी ने बुलाया और उनकी बीमारी के बारे में बताया। लोग लाज के कारण मुझे उन्हें यहाँ लाना पड़ा। और दिक्कत क्या हो रही है? अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि पापा के पास बस 2-3 दिन है। पापा के गुजरने के बाद माँ को इंडिया छोड़ आऊँगा और मैंने वहाँ के मकान की बात भी कर ली है, उसे बेच दूँगा। 1 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। माँ भी कितने दिन जिएंगी, इसलिए मैंने उनका वृद्धा आश्रम में रहने का इंतजाम भी कर दिया है। तनु ने ठंडी आवाज़ में कहा, देखो मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उनके कमरे में नहीं जाने वाली और आदि को लेकर होटल में चली जाऊंगी। तुम खुद देख लो क्या करना है, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। कमरे के बाहर खड़ी शीला जी ने यह सब सुना तो वह बिना रसोई में जाए वापस कमरे में आ गई। शीला जी तो जैसे बुत बन गई। उनकी आंखों में आंसू थे। शीला जी सोच रही थी कि ऐसी औलाद होने से तो अच्छा हम बे औलाद ही होते तो अच्छा था। शीला जी ने
आंखों में आए आंसू साफ किए, लेकिन दिल में एक अजीब सी दृढ़ता आ गई थी। अब वह एक भी पल वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। उन्होंने बिना देर किए अपने भाई अनुराग को फ़ोन मिलाया और उससे सुबह की टिकट बुक करने को कहा। अनुराग ने भी कुछ नहीं पूछा, बस टिकट बुक करवा दी। सुबह होते ही शीला जी ने ओम जी से पूछा, आप कैसे हैं? ओम जी ने जवाब दिया, रोहित को देख लिया, पोते से मिल लिया हूँ, अब धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा। शीला जी ने हिम्मत जुटाकर कहा, अब हम वापस जा रहे हैं। ओम जी ने देखा कि शीला जी का चेहरा बुझा हुआ था। उन्होंने पूछा, कोई बात है शीला, हुआ क्या है? लेकिन शीला जी ने बस इतना ही कहा, हम वापस जा रहे हैं, हमारा बेटा अब हमारा नहीं रहा। शीला जी ने जल्दी जल्दी सामान पैक किया और अपने भाई अनुराग को फ़ोन कर वापसी की टिकट बुक करने को कहा। 5 दिन बाद ही शीला जी और ओम जी इंग्लैंड से वापस इंडिया लौट आए। सफ़र के दौरान शीला जी ने रोहित को मैसेज किया, हम वापस इंडिया चले गए हैं। सुबह जब रोहित अपने पिता का हाल जानने के लिए उनके कमरे में गया तो वहाँ कोई नहीं था। उसने फ़ोन निकाला और शीला जी को कॉल की, लेकिन शीला जी ने उसे सिर्फ इतना कहा, बेटा मरने के बाद हम अपना घर तुम जैसी औलादों द्वारा छोड़े गए बुजुर्गों के लिए छोड़ रहे हैं। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश रहो। हमारे मरने की खबर मिल भी जाए तो आने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद शीला जी ने फ़ोन काट दिया। ओम जी हैरान होकर शीला जी को देखते रहे, लेकिन शीला जी ने कुछ नहीं कहा। वापस इंडिया आकर वह बस अपने पति की सेवा में जुट गई। 1 महीने बाद ओम जी की तबीयत में सुधार हुआ और उन्होंने शीला जी के साथ सुबह की सैर शुरू कर दी। एक दिन ओम जी ने शीला जी से पूछा, इंग्लैंड में ऐसा क्या हुआ था जो तुम इस तरह से लौट आई? शीला जी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। उन्हें उनकी दुनिया में खुश रहने दो, हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे। शीला जी की आंखों में अब बेटे के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। शीला जी ने ओम जी से कहा, वसीयत बना लो, मकान वृद्धा आश्रम के लिए छोड़ दो और जो पैसे हैं उन्हें ट्रस्ट में डालकर वृद्धा आश्रम चलाने का इंतजाम कर दो। शीला जी की बातें सुनकर ओम जी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, लेकिन शीला, हमारी सभी चीज़ों पर केवल बेटे और बहू का हक है, हम उनको ही तो देंगे, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? शीला जी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, जो बेटा हमारे जीते जी हमारे अंतिम संस्कार की तैयारी कर चुका था और मकान बेचने के लिए हमारे मरने का इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। इतने साल हमने जिस छत के नीचे गुजारे, अपने खून पसीने से जिस घर की नींव सींची, जिस घर को मेहनत से संवारा, उस घर को हमारे जीते जी बेचने की बातें कर रहा था। रोहित, ऐसे बेटे से क्या उम्मीद करनी है अब? ओम जी ने शीला जी को देखा कि उनकी आंखों में बेटे के लिए अब कोई प्यार नहीं बचा था। उन्होंने शीला जी के फैसले को मंजूरी दी और वसीयत बनाने के लिए कमरे से बाहर निकल गए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।